शिवंजी टीवी आपके लिए लाता है हेल्थ, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। सेहत है जहां, खुशहाली है वहां। शिवंजी टीवी का खूबसूरत पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी जिस्म में कोई भी चीज़ टूट फूट का शिकार हो जाए तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ संवारा जाता है। नहाना, धोना, बालों को साफ़ रखना और ख़ुसूसी तौर पर बालों के ऊपर आयल लगाना, सर की मालिश करना बालों के लिए कितना अहम है। चलते हैं सर बाबर महमूद साहब के पास। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिवंजी टीवी को दुनिया के 135 ममालिक में देखा जा रहा है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हम छठी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और मौजू है सर के बाल। सर के बाल और मालिश और तेल, यानी तेल जो उसमें नबाताती अज्जा बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। गर्ज़ है कि अल्लाह ताला ने फलों की शक्ल में, बीजों की सूरत में, मगज़ों की सूरत में हमें जो तेल अता किए हैं उससे हम सर की भी हिफाजत कर सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी को भी ठीक कर सकते हैं, इसमें हम खुश्की को भी साफ़ कर सकते हैं, इसमें हम बालों को भी उगा सकते हैं, इसमें हम बालों को बढ़ा भी सकते हैं, इसमें हम बालों को काला भी कर सकते हैं, इसमें हम बालों को चमकदार भी कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, पहले हम मालिश पे बात करेंगे कि मालिश का जो अमल है, हाँ वो पानी से की जाए, हाँ वो शैम्पू लगाकर जब हम मलते हैं गुस्ल के दौरान वो किया जाए, हाँ वो हम तेल लगा कर करें। तो उसका मकसद ब्लड सर्कुलेशन है। जब हम उंगलियों को के साथ सर को मलते हैं तो उससे हमारे जिस्म के अंदर से जो खून है वो सर की तरफ आता है, जिससे हमारी बीमारियां, जिससे हमारी खुश्की, जिससे हमारे सर का ताफुन और जिससे हमारे सर के मसाइल और बाल गिरना वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जब खून आ जाता है तो वहाँ बीमारियाँ नहीं रहती। इसी तरह हम मालिश में कौन कौन सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अगर हम चाहेंगे कि तेलों में सबसे बड़ा तेल जो है अगर असली हो तो सरसों का तेल है, उसके बाद जैतून का तेल है, उसके बाद गिरी का तेल है, उसके बाद बादाम रोगन है, उसके बाद अगर तेलों के सरदार पे जाएंगे जो कि बालों के उगाने के लिए, सर की खुश्की के लिए, सर की ईचिंग के लिए, सर के ज़ख्मों के लिए एंटीसेप्टिक का दर्जा रखता है, तो वो है तारे मीरे का तेल। जो लोग तारे मीरे का तेल मुसलसल लगाते हैं तो वो इतनी जल्दी हाई स्पीडली जिस्म से सर पर खून को लाता है कि आप सोच नहीं सकते। तो इसी तरह सर्दियों में जो तेल आपको बताए हैं वो पीछे बताए हैं। अब हम गर्मियों के तेल आपको बताते हैं कि गर्मियों में आप कद्दू का तेल लगा सकते हैं, मेहंदी के पत्तों का तेल लगा सकते हैं, नीम के पत्तों का तेल लगा सकते हैं, इसी तरह बेरी के पत्तों का तेल आप लगा सकते हैं। यानी कि बेरी के पत्तों को अगर आप 1 किलो तेल में 1 पाव पत्ते जलाएंगे और उसको छान लेंगे तो ये तेल जो हैं आपके ठंडे हैं। और ठंडे तेल जो हैं आप गर्मियों में आधा घंटा लगाएं या लगा के सो जाएं। या धनिए का तेल भी इसमें गर्मियों में बहुत इफेक्ट रखता है, जिससे हमारे दिमाग को सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है, वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसी तरह सर्दियों के तेल जो बताए हैं उनको आप नीम गर्म करके सर्दियों में आप खुश्की के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी रात भी लगा सकते हैं और नहाने से आधा घंटा पहले भी लगाकर धो सकते हैं, क्योंकि तेलों में बहुत ताकत है, तेलों में बहुत शफ़ा है। और कलवंजी का तेल भी, जिसमें हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो कुलवंजी के तेल में भी सर की और दिमागी कमज़ोरी की बहुत बड़ी शफ़ा है। इसी तरह अखरोट का तेल दिमागी तौर पे और बालों के तौर पे, खुश्की के तौर पे, बाल उगाने के लिए बेनज़ीर चीज़ें हैं। ये हमने आपको बहुत सी अज्जा बताए हैं, इनको आप इस्तेमाल करके बालों की खुश्की से, बालों के गिरने से, बालों के ख़राब होने से, बालों के रफ़ होने से, बालों के दो मुँह होने से निजात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।